नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आईएनएस हिमगिरी, जो कि भारत का एक वॉरशिप है, युद्धपोत है, और ये हाल ही में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया है। देखिए, जो इंडियन नेवी है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। हालांकि भारत की तीनों सेनाओं पर ही डीआरडीओ और भारत सरकार लगातार काम कर रही है। उसी क्रम में जो नेवी है, नेवी के लिए हमने कई तरह की जो व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें डेस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, यानी ये युद्धपोत के प्रकार होते हैं। उन्हीं में एक युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी अभी सौंपा गया है, और ये इस श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। तो इस पूरी खबर को आज हम इस सेशन में समझेंगे कि ये फ्रिगेट्स या कॉर्वेट्स वगैरह ये सब होते क्या है, और ये किस तरीके से भारत की सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करेगा, क्या खास है इसमें, क्या तकनीकी हैं, और इस श्रेणी के जो दूसरे युद्धपोत हैं वो कौन कौन से हैं। यानी पूरी खबर को डिटेल में समझिए। देखिए, यहां पर खबर बनती है कि इंडिजेनियस स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, ये क्या है आगे बात करेंगे। हिमगिरी एंटर्स नेवी फ्लीट। चलिए, जीआरएससी डिलीवर्स स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी टू इंडियन नेवी। ठीक है, यानी जीआरएससी क्या है? वो कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ये पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार के द्वारा भी ये खबर ऑथेंटिक रूप से दी गई है कि भाई हमने ये जो थर्ड फ्रिगेट था इस श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट, उसको हमने इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए कि इस खबर को इंडियन नेवी के थ्रू किस तरीके से छापा गया वो समझो आप एक बार। कि हिमगिरी द थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट एंड फर्स्ट ऑफ क्लास बिल्ट बाय ऑफिशियल जीआरएससी वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। देखिए, यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये नीलगिरी क्लास एक क्लास है, एक श्रेणी है जिसके अकॉर्डिंग ये युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। उस क्लास में तो ये तीसरा युद्धपोत है, और जीआरएससी के द्वारा विकसित किया गया ये पहला युद्धपोत है। तो इसका मतलब उससे पहले जो दो हैं वो किसी दूसरी एजेंसी ने, कंपनी ने बनाए हैं। उसका नाम है एमडीएल यानी मझगांव डॉक लिमिटेड। ये सभी जितनी भी कंपनी हैं ये भारत सरकार के अधीन हैं, और ये डीआरडीओ के अंतर्गत, डीआरडीओ के कंट्रोल में काम करती हैं। जैसे एमडीएल हो गया, जीआरएससी हो गया, बीडीएल हो गया, सबके अलग अलग कार्य क्या है बटे हुए हैं। बीडीएल मिसाइल्स वगैरह के लिए काम कर रहा है, जीआरएससी, एमडीएल ये सब इसके लिए काम कर रहे हैं। मिधानी हो गया, वो धातुओं के लिए काम कर रहा है, मिश्र धातु बना रहा है। अलग अलग कंपनी जो है विकसित की गई हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए कि ये जो हमारा हिमगिरी है जो नीलगिरी क्लास का है, नीलगिरी क्लास के युद्धपोत जो है बन रहे हैं वो टोटल 7 हैं, उनमें से ये तीसरा है। और इसकी जो डिजाइन बनाई गई है वो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। देखिए, युद्धपोत पर या किसी भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी रिसर्च अलग तरीके से होती है। फिर इसका डिजाइन प्रोटोटाइप जो बनाया जाता है अलग कंपनी या अलग ऑथेंटिक जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उनके लिए उसके द्वारा बनाया जाता है। फिर डेवलपिंग की बात करें हम, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो अलग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो की गई है जीआरएससी के द्वारा, इसने डेवलप किया है, लेकिन इसकी डिजाइन जो है वो किसके द्वारा सौंपी गई? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि युद्धपोत है ये एक प्रकार का वॉरशिप है। तो वॉरशिप की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये पिछले सेशंस में भी मैंने कई बार डिस्कस किया होगा। यहां आपको एक पूरे क्रम से आपको यहां पर एक बार समराइज कर देते हैं कि सबसे बड़े युद्धपोत होते हैं जिनको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत, यानी ऐसे पोत, ऐसे युद्धपोत जो आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिन पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा सकते हैं और उन पर उनका खुद का रनवे होता है। इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, 40,000 से 45,000 टन का तक का वजन इनका हो सकता है। ये फुटबॉल के मैदान से भी काफी बड़े मतलब बराबर हो सकते हैं या उससे भी बड़े हो सकते हैं। जैसे कि भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय कार्यरत हैं, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। इनसे छोटे आकार के होते हैं, वजन के आधार पर और आकार के आधार पर
इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये युद्ध के ही काम आते हैं, नौसेना के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। यानी समुद्र में सुरक्षा के लिए इन युद्धपोत का मतलब वॉरशिप, यानी वो जहाज जो पानी में हमारे युद्ध के लिए काम आ रहे हैं। उनसे छोटे होते हैं डेस्ट्रॉयर, जिनको विध्वंसक भी कहते हैं, विनाशक भी कहते हैं। ये 7,000 से 8,500 टन वजन वाले होते हैं। तो यहां पर देखिए 40,000 टन, इधर कितना है 8,500 टन। इसका मतलब ये आकार में लगभग चौथे हिस्से पे आ गए, ये चौथे हिस्से से भी कम, 5वां हिस्सा लगभग इनका आकार में होगा, वजन भी कम है। लेकिन यहां पर भी लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन, और जो वायु रक्षा के लिए जो भी चीजें हैं वो सब इनमें ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ये तो सबसे खतरनाक होते हैं। ये तो एक, चलिए ये समझिए कि समुद्र का सम्राट है, जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, उसकी फ्लीट जा रही है, ये सब फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स उसके पीछे पीछे भी चलते हैं ताकि उसकी सुरक्षा कर सके और या फिर युद्ध की स्थिति में उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, फिर डेस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं आपके फ्रिगेट्स। डेस्ट्रॉयर की मैं आपको वो बता दूं कि भारत में आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस कोलकाता, ये श्रेणी है, ध्यान रखना। श्रेणी मतलब जिस नाम से उस कैटेगरी से जिसको डेवलप किया गया है। अब इस कैटेगरी में जैसे आईएनएस कोलकाता में बहुत कई सारे होंगे, लेकिन सब जो श्रेणी जानी जाएगी वो कोलकाता के नाम से। विशाखापट्टनम अलग अलग श्रेणी हो गई। फ्रिगेट्स जो है 3,500 से 6,500 टन या फिर 7,000 तक भी, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे कि अभी हम हिमगिरी की बात कर रहे हैं, 6,770 टन वजन है इसका। ठीक है, तो फ्रिगेट जो है, ये जो हम हिमगिरी जो आज बात कर रहे हैं, जो डिलीवर किया गया है, वो इस कैटेगरी में आता है। ये बहुभूमिका युद्ध यानी मल्टी रोल वॉर्स के लिए काम आते हैं। एंटी सबमरीन और वायु रक्षा और सतह युद्ध के लिए भी इन पर विशेषताएं लगाई जाती है, यानी हथियार लगाए जाते हैं। जैसे भारत में एक अभी ऑलरेडी श्रेणी है जिसका नाम है आईएनएस शिवालिक, दूसरी है आईएनएस तलवार। ये ऑलरेडी हमारी जो नेवी है इसका उपयोग करती है। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में नीलगिरी क्लास के युद्धपोत फ्रिगेट कैटेगरी में बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 बन चुके हैं, जिसमें एक की आज हम चर्चा कर रहे हैं। कॉर्वेट्स होते हैं इनसे भी छोटे, 3,300 टन तक, 1,300 टन से लेकर। ये तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी, गश्ती और सतही हमला के लिए जाने जाते हैं। गश्ती मतलब पेट्रोलिंग के लिए, निगरानी के लिए। जैसे कि भारत के पास आईएनएस कामोर्ता क्लास में आईएनएस कादमत है, किल्तान है, ये सब जो है इसी में कैटेगरी में आते हैं। फिर ऑफशोर पेट्रोल वेसल होते हैं, ये निगरानी के लिए छोटे जहाज होते हैं, छोटे युद्धपोत होते हैं। और फिर बहुत ज्यादा जल्दी से अटैक करना हो स्पीड से, तो छोटे छोटे और भी जहाज बनाए जाते हैं, जिनको फास्ट अटैक क्राफ्ट कहते हैं, एफएसी। और ये तेज हमला और तटीय सुरक्षा प्रणाली के लिए बनाए जाते हैं। तो ये है वॉरशिप की कैटेगरी जो इंडियन नेवी के पास में है, मौजूद है। अब बात करते हैं अपने हम आज के टॉपिक पर। नीलगिरी क्लास जो है, इसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, यानी नीलगिरी क्लास हमारी चल रही है, जिसमें 7 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं। युद्धपोत आपका जो हिमगिरी है, इसका यार्ड 3022 इसका बेसिकली जो है वो नाम है। ठीक है, और ये गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 17 के तहत आईएनएस शिवालिक श्रेणी के वॉरशिप बनाए गए फ्रिगेट कैटेगरी में, यानी फ्रिगेट्स बनाए गए। ठीक है, शिवालिक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने एक क्लास शुरू की जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी क्लास के अंतर्गत 7 वॉरशिप जो फ्रिगेट कैटेगरी के होंगे बनाने का निर्णय लिया गया और लगभग 2015 में ये शुरू हो चुका था। फिर इस पर काम शुरू किया गया। इसकी जिम्मेदारी दी गई 2 संस्थाओं को, एक तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स, एक मझगांव डॉक लिमिटेड। मझगांव डॉक लिमिटेड को 3 युद्धपोत बनाने थे, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स को 4 युद्धपोत बनाने हैं। ये बहुत पुरानी संस्थाएं हैं, बहुत पुरानी रक्षा एजेंसी हैं भारत में जो काम करती हैं। चलिए अब इसमें हम बात करें, ये प्रोजेक्ट 17 की बात हो रही है। ठीक है, 2015 के लगभग इसको शुरू किया गया था। अब प्रोजेक्ट 17 एक का परिचय आपको पूरा दे देते हैं। इसका पहला था आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी जो है पहला जहाज है, किसने बनाया है, एमडीएल। एमडीएल का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। बन चुका है क्या, बिल्कुल बन चुका है साहब। 2019 से इसके परीक्षण चल रहे थे और स्टील्थ कैटेगरी में। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 7 युद्धपोत हैं इसमें, हिमगिरी भी इसी में है। अब लेकिन क्लास कौन सी है, नीलगिरी। इसका मतलब यह हो गया कि नीलगिरी क्लास की जो विशेषताएं आपको शुरू में जो बताई गई होंगी, लगभग वही विशेषताएं सारे 7 युद्धपोत में होंगी।
एक क्लास आपने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। एक क्लास में जो फीचर्स आपने लगाए हैं वही एज इट इज, क्योंकि उनका डिजाइन प्रोटोटाइप एक साथ बनता है कि इस क्लास के साथ बनाने हैं, तो इसका मतलब इन सब की विशेषताएं क्या हैं, सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग, जो मान लीजिए जैसे ये एमडीएल ने बनाया है, वो जीआरएससी ने बनाया है, तो थोड़ी बहुत, या फिर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई अलग से व्यवस्था चाहते हैं, वो अलग बात है। बाकी सेम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटी जो है वो सब क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो नीलगिरी पहले से ही इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। फिर आता है हिमगिरी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 2020 से इसके ट्रायल चल रहे थे और अब ये 2025 में इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। इसके अलावा उदयगिरी जो है ये इंडियन नेवी के लिए, ये भी 2022 से इसके क्या चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, ये भी इंडियन नेवी के पास में डिलीवर हो चुका है। इसके अलावा जो है 4 है, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये सब आपको नाम अगर ध्यान आ रहे हो, भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों के नाम है, भारत के पहाड़ों के पर्वतों के नाम है, उन पर इसका नामकरण किया गया है। इससे पहले जो आईएनएस शिवालिक श्रेणी थी वो भी पहाड़ी क्षेत्रों के नाम पर ही था, शिवालिक, सह्याद्री, इस तरीके से सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सह्याद्री, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहाड़ों के नाम पर इस प्रोजेक्ट को लेकर हम चल रहे हैं। ये विंध्यागिरी की बात हो गई। ठीक है, अब आ जाइए आप हिमगिरी पर। हिमगिरी जो है इसको किसने बनाया, जैसा कि मैंने नाम बताया आपको, जीआरएससी। अच्छा, जीआरएससी के द्वारा बनाया गया ये पहला फ्रिगेट्स है। जीआरएससी का रिकॉर्ड बहुत पुराना है, बहुत सारे युद्धपोत बनाए हैं, लेकिन जो फ्रिगेट इस कैटेगरी का इन्होंने बनाया है, इस टाइप का स्टिल्थ कैटेगरी में, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित, वो पहला है। ठीक है, और ये जो जीआरएससी है, इसको अगर आप देखें लगभग 65 साल पुरानी क्या है ये संस्था है। 801 इसने बोट बनाई है, पानी के लिए बोट बनाई है। 112 वॉरशिप बना चुके हैं, 112, यानी लंबा अनुभव है। लेकिन फ्रिगेट कैटेगरी का कोई वॉरशिप इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया है। चलिए, ये जो फ्रिगेट है हमारा हिमगिरी, 149 मीटर इसकी लंबाई है, वजन इसका 6770 टन है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब 149 मीटर ही नीलगिरी क्लास के बाकी की भी होगी, क्योंकि सबकी क्लास एक ही है। चलिए, 2020 से हम इस पर क्या कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। बात आती है कि सर आईएनएस शिवालिक जब ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इनमें और अलग क्या है, एडवांस क्या है। बिल्कुल देखिए, यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, अपग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे हम इनमें भी क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। दूसरा, इनकी संख्या हमें ज्यादा चाहिए, तो लगातार इन पर काम चल रहा है। हमें काउंटर बैलेंस करना है चाइना को, क्योंकि चाइना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवल शिप फोर्स को लेकर चलता है दुनिया में, यानी अमेरिका से भी बड़ी नेवल शिप फोर्स इस समय किसके पास है, चाइना के पास। तो हमारा जो असली दुश्मन है, हमारा जो असली, हम जिसको हम बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलन बनाना चाहते हैं, वो क्या है, चाइना। क्योंकि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन दोनों में जो व्यापार, ट्रेड चलता है या फिर व्यापारिक गतिविधियां जो चलती हैं, उस पर चाइना भी बहुत ज्यादा डिपेंड है। 80% व्यापार भारत के आसपास वाला जो ये क्षेत्र है, यहां से चाइना का होता है। इधर भारत भी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को जब समुद्र में करता है, तो वहां हमें हर तरह की सुरक्षा चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना मिलकर जिस तरीके से गतिविधियां करते हैं, वो अटैक मोड में भी आ सकती हैं। उस समय हमें चाहिए कि हमारे पास में समुद्र में इतनी शक्ति हो कि हम दोनों देशों को क्या कर सकें, दोनों देशों को बैलेंस कर सकें। तो उस स्थिति के लिए हम खुद को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से हम नेवल शिप, जो हमारी फोर्सेज हैं, नेवल शिप के लिए जो नेवल शिप्स हैं हमारे, और जो डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, इनकी जो फैसिलिटी है, उन सभी को बहुत तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप कि हिमगिरी जो है, इन पर आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी जैसे कि वराक 8 मिसाइल जैसी जो है, वो सभी इस पर फैसिलिटी दी गई है। इनको डिटेल में मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप नीलगिरी क्लास जो है उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर मैं आगे इस पर बताऊंगा। देखिए समझिए, इसमें ये इसका पूरा डिजाइन हो गया, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें लगाई गई हैं वो भी एक बार नजर डाल लीजिए मोटा मोटा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें यहां तैनात की गई है। बराक 8 मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है अटैक करने के लिए, वो इसमें लगाई गई है। ठीक है, ये इसका रडार सिस्टम है MF स्टार। ये बहुत खतरनाक रडार है जो दुश्मन की स्थिति को पता कर लेता है।
फिर इसमें हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये हमसा एनजी नेक्स्ट जनरेशन का हमसा इसमें लगाया गया है, ठीक है, सोनार सिस्टम लगे हैं। और फिर नेवल आर्टिलरी गन है जो कि दुश्मन पर गन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, अटैक, ठीक है। फिर यहां पर रॉकेट लॉन्चर ASW रॉकेट्स इस पर लगाए गए हैं, तैनात किए गए हैं। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो का मतलब है एक विध्वंसक नाव की तरह होती है जो समय आने पर यहां से इसको समुद्र में उतारा जाता है और ये दुश्मन के जो शिप होते हैं उनसे जाकर टकरा जाती है तो उसको क्या करेगी, नष्ट कर देगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास में टॉर्पीडो, इसमें वर्णास्त्र, उसको हमने इसमें तैनात किया है। सैटकॉम एंटीना यानी एक ऐसा एंटीना जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। इसमें एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात करने के लिए व्यवस्था की गई है, यानी लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर तैनात किए जा सकते हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि हमारा कौन सा है, ध्रुव, उसके लिए भी यहां पर व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित सारे हथियार इसमें लगाए गए हैं। चलिए अब इसको मैं आपको एक एक करके और डिटेल में ये चीज बताता हूं कि INS हिमगिरी में जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करेगी, इसकी सारी टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। पहला है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन के जो जहाज हैं और उनके जो रडार हैं, जब इसकी लोकेशन को पता करना चाहेंगे तो वो लोकेशन पता करने में उनको दिक्कत आएगी, यानी इसकी लोकेशन पता करना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो इसका जो स्ट्रक्चर उसको इस तरीके से बनाया गया है कि रडार सिग्नेचर को कम किया गया है, मतलब रडार की जो तरंगे हैं वो कम से कम इससे टकराएं, इस तरीके से इसकी डिजाइन तैयार की गई है। इंफ्रारेड, ध्वनि और चुंबकीय सिग्नेचर, कम इंफ्रारेड का मतलब जो अवरक्त तरंगे हैं या फिर साउंड वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनका कम से कम इफेक्ट हो, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। फ्रिगेट में डीजल और गैस टरबाइन का संयुक्त प्रणोदन तंत्र है, CODAG, इसको और आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर आ जाइए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ये जो आपका वॉरशिप है इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं और सपोर्ट सिस्टम है, उन सभी को इंटीग्रेटेड करने के लिए हमने यहां पर एक कंट्रोल सिस्टम लगाया है जिसका नाम है IPMS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो अगर वेपन सिस्टम की बात करें, जैसा कि मैंने कहा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपकी, भारत की बेहतरीन मिसाइल है, ब्रह्मोस, दुनिया जानती है। 2.8 मैक के आसपास की गति से, ध्वनि से लगभग 3 गुना गति से ये चलती है। और दुश्मन पर अटैक, ब्रह्मोस को हमने किस लिए यूज किया गया है कि दुश्मन पर अटैक करना हो, एक तो समुद्र में ऐसे सरफेस टू सरफेस या फिर लैंड से हमला किया गया है तो वहां अटैक करने के लिए, और पानी में यहां से अटैक किया गया है तो उनको उस पर हमला करने के लिए। हवा से अगर कोई खतरा हमारे पास आ रहा है, एयर से आ रहा है, उसके लिए इसमें मिसाइल लगा दी गई है वराक मिसाइल जो रॉकेट, ये हवा से आने वाले खतरे को रोकेगी। और मान लीजिए लैंड और जल यानी वाटर जो है, यहां से समुद्र में इधर से कोई खतरा आ रहा है तो उसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल इस पर अटैक करेगी। इसमें 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट की गई हैं जो सतह और हवाई लक्ष्यों के लिए SRGM ये काम करेगी। टॉर्पीडो लॉन्चर और ASW रॉकेट पनडुब्बियों के खिलाफ काम करने के लिए तैनात किए गए हैं। सेंसर और रडार सिस्टम की बात करें, जैसा कि मैंने कहा MF स्टार इस पर लगा हुआ है। MF स्टार का मतलब होता है मल्टी फंक्शन सर्विलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार 3D, जो कि ऐसा रडार है, ऐसा मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये वो रडार होते हैं जो एक साथ कई सारे टारगेट्स को स्कैन करते हैं, यानी दुश्मन की तरफ से बहुत सारे टारगेट एक साथ आ रही हैं, बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, कुछ भी अगर हमला हुआ है तो उनको एक साथ ये क्या कर सकते हैं, इनका लोकेशन पता कर सकते हैं ताकि उनको हम क्या कर सकें, नष्ट कर सकें। फिर इसमें सोनार सिस्टम है जो कि हल माउंटेड सोनार है, टाउड एरे सोनार है, जो पानी के नीचे मान लीजिए दुश्मन की ओर से कोई खतरा आ रहा है तो उसको दूर रहते हुए पहचान लिया जाए और उसको नष्ट कर दिया जाए। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS सिस्टम इसमें लगाया गया है, यानी जितने भी सभी हथियार हैं, रडार हैं, सेंसर हैं, इन सभी का जो डेटा है उस सबको इंटीग्रेट करना और कंट्रोल सिस्टम को स्वचालित रूप से चलाना, ये इस CMS का काम होगा। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसा कि हमने कहा इस पर लगाया गया है। एयर ऑपरेशन क्षमता यहां पर HAL ध्रुव और MH-60R, ठीक है, MH-60R या HAL ध्रुव कहते हैं इसको, ये इसमें तैनात किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन के लिए हेलीपैड और हैंगर लगाए गए हैं। 225 जवानों के रहने की व्यवस्था इस
आपके व्हाट्सएप पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट, इसका मतलब क्या है कि ये एक जैमर का काम करता है। जैमर मतलब जानते हैं, जैसे दुश्मन की ओर से हमारे इसको ट्रैक करने के लिए, संचार व्यवस्था को बनाने के लिए कोई सिग्नल आ रहा है तो उस सिग्नल को क्या करना, जाम कर देना, रोक देना, उसको भ्रमित कर देना, ये इसका काम होगा। प्रणोदन प्रणाली की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें CODAG यानी कॉन्फ़िगरेशन कंबाइंड डीजल एंड गैस टरबाइन, डीजल और गैस टरबाइन दोनों से मिलकर चलता है ये, और जो कि इसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसकी स्पीड को हाई रखता है, 28 नॉट्स की स्पीड से ये चल सकता है और 5,500 नॉटिकल माइल ये समुद्र में अधिकतम इसकी रेंज है, जो काफी अच्छी रेंज मानी जाएगी। 5,500 नॉटिकल मील एक बार में ये चल सकता है। आपका NBC सुरक्षा, NBC का मतलब है कि जैसे मान लो दुश्मन की ओर से बहुत ज्यादा खतरनाक हमला होता है, न्यूक्लियर वीपन छोड़ दिया जाता है, केमिकल वीपन छोड़ दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल वीपन, बायोलॉजिकल वीपन का मतलब कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए NBC सुरक्षा की इंतजाम भी इसमें किया गया है। यानी हर हाल में हमारे जो सैनिक हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई रसायन छोड़ दिया जाए, परमाणु हमला कर दिया जाए, हर हालत में सुरक्षित रहेगा। और इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वीपन, सब कुछ जो इस पर लगाए गए हैं, मजेदार बात यह है कि ये सारे स्वदेशी हैं। हमने स्वदेशी रूप से फ्रिगेट्स जो हैं उनको डिजाइन किया है, स्वदेशी रूप से उसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, सारे वीपन्स जो हैं भारत के हैं। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। जो आत्मनिर्भर भारत का हम नारा बार बार लगा रहे हैं, हम वास्तव में उस ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये इन चीजों से आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि काम चल रहा है। बहुत सारी चीजें मैं डिफेंस में आपको बता चुका हूं, कितनी सारी चीजें हैं जो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई चीज सामने आती है। ठीक है, GRSE यानी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 15 युद्धपोतों पर इस पर काम कर रहा है। अब सोचिए 15 युद्धपोत तो ये बना रहा है, इसके अलावा MDL वगैरह ये सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आने वाला जो भविष्य है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा, और भारतीयों का जो भारतीय हैं उन सभी को हमें DRDO पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सेंसिटिव रूप से काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक बेहतर अच्छी जानकारी के साथ अगले सेशन में।